पंच कल्याणक महामहोत्सव में आज का दिन जन्म कल्याणक महोत्सव का है। इस अवसर पर इस प्रसंग में आप सबको जन्म कल्याणक के संदर्भ समझने हैं। देखो भाई, जन्म तो सभी का होता है, लेकिन अपना यह जन्म कल्याणक इसलिए नहीं बनता क्योंकि हमारा तुम्हारा जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ है। जन्म मरण का चक्र हर संसारी प्राणी के साथ लगा है। भगवान का यह जन्म कल्याणक इसलिए बना कि अब यह जन्म अंतिम जन्म है। अब इस जन्म से उनका मरण नहीं किंतु निर्वाण होगा, जिस निर्वाण के बाद पुनः जन्म नहीं। जन्म तो जन्म है, इसमें से जीवन को पाया जाता है। बीज से वृक्ष और बूंद से सागर जैसे विराट अस्तित्व को पालना ही जन्म से जीवन पाना है। वैसे इस संदर्भ में यह भी समझना चाहिए कि भगवान का जन्म नहीं होता। क्या कह रहा हूं? आप अपनी भाषा में कह रहे हो भगवान का जन्म, भगवान का जन्म, भगवान का जन्म। वास्तविकता ये है कि भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म तो शिशु का होता है। हाँ, जन्म लेने के बाद पुरुषार्थ और साधना के बल पर आत्मा को परिशुद्ध कर परमात्मा बनाया जाता है। बाल प्रभु के रूप में जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तब तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति के प्रभाव से जन्म होते ही धरती पर सुख समृद्धि छा जाती है, सब तरफ लोक मंगल होने लगता है। ऐसे तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर प्रभु का जन्म आनंद उत्सव के रूप में मनाना जन्म कल्याणक है। ऐसे जन्म कल्याणक पर आप सभी को ज्ञात है, शास्त्रों में आप पढ़ते हैं, पंच कल्याणकों में देखते रहते हैं। जैसे ही प्रभु का जन्म होता है बाल शिशु के रूप में, तो फिर अपनी भक्ति प्रदर्शित करने हेतु जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। इंद्र की आज्ञा से नियुक्त देवांगनाओं द्वारा परिचर्या में माता की गर्भाकालीन अवधि प्रसन्नता विवेकपूर्ण हास परिहास से व्यतीत हो जाती है, और जिस क्षणों में भगवान का जन्म होता है उन क्षणों में प्रकृति आनंद विभोर हो जाती है। संसार में श्रेष्ठतम सुंदर और शांति के समस्त परमाणुओं के पुंजरूप तीर्थंकर का शरीर जन्म के 10 अतिशयों से सहित होता है। 10 अतिशयों में कहा, नयनाभिराम सुंदर रूप, सुगंधित शरीर, श्वेद रहित देह, मलमूत्र की बाधा से रहित, धवल रुधिर और 1008 शुभ लक्षणों से युक्त उनकी देह, हितमित प्रियवाणी से युक्त वह तीर्थंकर शिशु वज्रवृषभ नारा संघनन समचतुर संस्थान अनंत बल वीर युक्त औदारिक देहधारी होते हैं। तीर्थंकर शिशु का जन्म होते ही आकाश और दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, तीनों लोकों में आनंद छा जाता है। यहाँ तक कि नरकों में भी नारकी जीवों को क्षण भर की शांति हो जाती है। मंद मंद पवन सुख शांति के उस वातावरण को और भी आनंद सुरभि से भर देता है। जन्म के समय कल्पवासी देवों की यहाँ, भवनवासी देवों के भवनों में आदि कल्पवासी देवों के यहाँ घंटे बजने लगते हैं। ज्योतिषी देवों की यहाँ भवनों में सिंहनाद होने लगता है। भवनवासी देवों के भवनों में शंखध्वनि होने लगती है, एवं व्यंतर देवों के निवास स्थानों में भेरियां अर्थात नगाड़े बजने लगते हैं। सभी इंद्रों के आसन
कंपायमान हो जाते हैं। इन विभिन्न लक्षणों के प्रकट होने पर सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान से जान लेता है कि मध्यलोक में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो गया है। उत्सव मनाए जाने लगे। पंच कल्याणक में अयोध्या नगरी में शिशु के रूप में जब आदिनाथ प्रभु का जन्म होता है तो फिर महाराजा नाभि राय और मरु देवी के दरबार में इंद्र उत्सव करने के लिए आ जाता है। कितनी बड़ी बात है। तीनों लोकों में हलचल पैदा करने वाले तीर्थंकर भगवान के ये कल्याणक और जन्म का उत्सव बड़ी महिमा वाला होता है। सौधर्मेंद्र के आदेश से समस्त चारों निकायों में भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी सहित कल्पवासी देवों में पहले स्वर्ग से लेकर के अच्युत स्वर्ग तक के सभी इंद्रादिगण भक्ति भाव से अपने अपने स्थानों को छोड़ करके अपने अपने वाहनों से अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। नाभि राय के दरबार में इंद्र आकर के उत्सव करता है और उस उत्सव के पहले का दृश्य बाल शिशु के लिए प्रसूति का गृह से बाहर लाने का होता है। सौधर्मेंद्र को प्रसूति गृह में जाने की आज्ञा नहीं मिलती है, तब वह अपनी सची इंद्रानी को प्रवेश कराता है। इंद्रानी माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर बाल शिशु को लेकर के यहाँ आती हैं। मायामयी पुतला वहाँ रख देती हैं और सौधर्मेंद्र बाल शिशु को निहारता रहता है। सुंदर रूप को देख करके अतृप्ति का अनुभव करते हुए अपने संपूर्ण शरीर में 1008 नेत्रों को बनाता है। सहस्राक्ष 1000 नेत्रों को बना करके और फिर भगवान की सुंदरता को निहारता है। इंद्रानी और इंद्र का बाल शिशु के लेने के रूप में पंच कल्याणकों में एक बहुत ही प्रेरक और प्रभावित करने वाला प्रसंग दर्शाया जाता है। तत्पश्चात सौधर्मेंद्र बाल शिशु को लेकर के ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होता है। ईशान और सानत कुमार चवर ढोरते हैं आजू बाजू में। माहेंद्र छत्र लगाता है। इस तरह से प्रमुख चारों इंद्रों के साथ बाल शिशु तीर्थंकर सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला के लिए अभिषेक के रूप में आगे बढ़ते हैं। सुमेरु पर्वत पर जो पांडुक शिला है उसमें ले जा करके बाल शिशु को विराजमान करके जन्माभिषेक संपन्न किया जाता है। जन्माभिषेक भी सामान्य बात नहीं है। इंद्रानियों का बड़ा उत्साह रहता है। क्षीर सागर से घट भर भर करके सुमेरु पर्वत तक आते हैं और फिर सौधर्मेंद्र ईशान आदि आदि इंद्र बड़े बड़े कलश लेकर के बाल प्रभु का अभिषेक करते हैं। ये जो अभिषेक किया जा रहा है ये जन्माभिषेक है, जिनाभिषेक नहीं है। अभिषेक की जहाँ भी व्यवस्था बनाई गई है, अभिषेक को 4 प्रकार से व्याख्यायित किया गया है। पहला जन्माभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक
और चौथा प्रतिमाभिषेक। जन्माभिषेक क्या है? बाल शिशु का जो अभिषेक किया जाता है जन्म के समय सुमेरु पर्वत पर, वह जन्माभिषेक है। और इस जन्माभिषेक को, इस दृश्य को देख देख करके सभी देव देवियां हर्षित होते हैं, आनंद मनाते हैं। इंद्रानियां इंद्रों के द्वारा, देवों के द्वारा किए जाने वाले अभिषेक की अनुमोदना करती हैं। देवियां और इंद्रानियां तालियां बजा बजा करके अनुमोदना करती हैं। इंद्र और देवगण भक्ति भावों से बाल प्रभु का अभिषेक करते हैं। बाद में इंद्रानी बाल शिशु को लेकर के उसका प्रक्षाल करती है, उन्हें पहुंचती है और भ्रमित भी होती है। पानी की बूंद रह गई, पानी की बूंद दिख रही, जबकि पानी की बूंद नहीं रहती है। बाल शिशु के कानों में जो कुंडल थे उसकी आभा चमकती रहती है। बाद में उसे ख्याल में बात आती है। ऐसे विशेष विशेष प्रभाव प्रसंगों की चर्चा पंच कल्याणकों में आती है। जन्माभिषेक अलग बात है। फिर जब बाल शिशु कुमार काल को प्राप्त करके यौवन काल में आते हैं, विवाह आदि संस्कारों को स्वीकार करते हैं या राजपाट को स्वीकार करते हैं, तो राजपाट को स्वीकार करने के पहले उनका राज्याभिषेक होता है। राजा बनने के पहले उनका अभिषेक राज्याभिषेक माना जाता है। फिर इसके आगे जब वह वैराग्य भावों को प्राप्त करके दीक्षा के अभिमुख होते हैं, तो उनका अंतिम अभिषेक, मनुष्य पर्याय का अंतिम अभिषेक दीक्षाभिषेक होता है। और दीक्षा के उपरांत फिर मुनि अवस्था में उनका निधन, उनका अभिषेक किसी रूप में नहीं होता। ये तीसरा अभिषेक दीक्षाभिषेक माना जाता है। ये सारे अभिषेक इंद्र की साक्षी में हुआ करते हैं, उत्सव पूर्वक हुआ करते हैं। और जब भगवान मुनि बनकर के साधना करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उपदेश देते हुए, विहार करते हुए, अंतिम ध्यान करते हुए निर्वाण पद को पाते हैं, तो उनके गुणों का आरोपण करते हुए उनकी वीतरागता के अनुसार बिंबों को वीतरागता में उन जिन बिंबों की स्थापना करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, और प्रतिष्ठित उन जिन बिंबों का जो अभिषेक करते हैं, वह क्या प्रतिमाभिषेक माना जाता है। इसलिए मंदिरों में आप लोग जो भगवान की प्रतिमाओं का अभिषेक करते हो, वो जिन बिंबाभिषेक है, जिन प्रतिमाभिषेक है, वो जन्माभिषेक नहीं है, जिन प्रतिमाभिषेक है। और जो बाल प्रभु तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है, चाहे विदेश क्षेत्र के हों, चाहे भरत क्षेत्र के हों, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हों, उनका जो अभिषेक होता है वह जन्माभिषेक माना जाता है। देखिए, एक भव्य आत्मा तीर्थंकर प्रकृति लेकर के धरा पर आती है और तीनों लोकों में हलचल हो जाती है। कितना बड़ा पुण्य का प्रभाव है, कितना बड़ा पुण्य का प्रभाव है। ऐसे पुण्य प्रभाव से बाल प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। इंद्र जब सुमेरु पर्वत से वापस आता है, चतुर्निकायों के देव अपने अपने वाहनों से अपनी अपनी सेनाओं के साथ उत्सव मनाते हुए वापस आते हैं, तो फिर आदिनाथ प्रभु के पंच कल्याणक में अयोध्या नगरी का रूप दिया जाता है और महाराजा नाभिराय और माता मरुदेवी के प्रांगण में इंद्र
तांडव नृत्य करके उत्सव मनाता है, तांडव नृत्य करके उत्सव मनाता है। बहुत बड़ी बात है। और ऐसे पंच कल्याणकों के ये प्रेरक संदर्भ हम सभी को प्रेरित करते हैं। पिंडरीवासी पंच कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। इनके तो सौभाग्य हैं कि इन्हें हर 2-3 साल में पंच कल्याणक मनाने के अवसर मिलते जा रहे हैं। कहीं कहीं तो जिंदगी निकल जाती है, समाज इतने बड़े अनुष्ठान को संपन्न नहीं कर पाती, लेकिन इतने बड़े बड़े जिनालय, भव्यतम जिनालय, दान पूजा की प्रभावना और सामूहिक रूप से समाज का पुण्य योग कि पंच कल्याणक जैसे महामहोत्सव इनको एक बार नहीं, एक बार से अधिक 2 और 3-4 बार करने को मिल रहे हैं। इस इलाके का ये पुण्य प्रभाव है। यहाँ की पुण्य वर्गनाएं ऐसे इस कार्य को संपन्न करा रही हैं। और देखिए, बाल शिशु का जब जन्माभिषेक होता है तो सौधर्मेंद्र बहुत भक्ति करता है, स्तुति करता है। और उसी समय तीर्थंकर भगवान के दाएं पैर के अंगूठे में सौधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से देखता है और उसे जो चिन्ह दिखाई देता है वह चिन्ह उन तीर्थंकर भगवान का वह घोषित करता है। जैसे आदिनाथ भगवान का वृषभ है, अजितनाथ का हाथी है, संभवनाथ का घोड़ा है, अभिनंदननाथ का बंदर है, पारसनाथ का सर्प है, महावीर का सिंह है, नेमिनाथ का शंख है, आदि आदि। तो ये सभी जो चिन्ह निर्धारित हुए हैं ये हम तुमने निर्धारित नहीं किए, सौधर्म इंद्र देख करके घोषित करता है। और तीर्थंकर भगवंत के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, शुभ लक्षण होते हैं, जिसमें 108 चिन्ह और 900 व्यंजन होते हैं। व्यंजन तिल मस्से की तरह घटते बढ़ते रहते हैं, चिन्ह यथावत बने रहते हैं। उन 108 चिन्हों में दाएं पैर के अंगूठे में जो दिखाई देता है सौधर्मेंद्र उन तीर्थंकर भगवान का वह चिन्ह घोषित करता है और माता पिता को उनके पुत्र को सौंप करके स्वर्ग जाने के लिए तत्पर होता है। उसके पहले वह बाल शिशु की देखभाल हो, उनकी सेवा हो, उनके साथ में रहने वाले हों। तो बाल देव कुमारों के लिए सखा के रूप में, मित्रों के रूप में नियुक्त करके जाता है और अंगूठे में अमृत लगा करके चला जाता है। बाल शिशु माँ का दुग्ध पान नहीं करते हैं, बल्कि अंगूठे से अमृत का पान करते रहते हैं, अमृत का पान करते रहते हैं। इस तरह से जन्म कल्याणक महोत्सव जो शास्त्रों में लिखा है उसे यहाँ पर दिखाया जाता है, मनाया जाता। और जन्म कल्याणक को मनाने का मतलब जन्म दिवस को जन्म दिवस बनाओ, बर्थडे नहीं बनाना। बर्थडे बनाओगे तो बर्थडे हो जाएगा। और जन्म दिवस को जन्म दिवस और जन्म दिवस को जन्म कल्याणक मनाओ तो जन्म सार्थक हो जाएगा।